श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब भगवान भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो श्री अवध धाम में भगवान की जो चिन्मयी शक्ति है वो विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है, विशेष रूप से सक्रिय होती है। और भगवान श्री राम तो स्वयं स्पष्ट कहते हैं, जद्यपि सब वैकुंठ बखाना अवध पुरी सम नहीं प्रिय सो। भगवान को वैकुंठ इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय श्री अवध धाम है। वो तीनों लोक में अबाधित है। अयोध्या, वहां कोई संघर्ष नहीं है। संसार में सब जगह देखा जाता है संघर्ष ही संघर्ष है। पिता पुत्र में विरोध दिखाई देता है, पत्नी पति में विरोध दिखाई देता है, भाई भाई में विरोध दिखाई देता है, ग्राम ग्राम में विरोध दिखाई देता है, सब जगह विरोधाभास है। परंतु एक ऐसा धाम है भगवान का नित्य धाम साकेत। और जब भगवान भूमंडल पे लीला करने के लिए आते हैं तो वही साकेत अयोध्या के रूप में दिखाई देता है। अवध, वहां कोई संघर्ष नहीं है। भगवान की चिन्मयी शक्ति जो है कार्यरत होती है, सक्रिय होती है। परंतु वहां भी कुसंग जो है अपना प्रभाव दिखा देता है। उसके लिए कौन सा पात्र चुना गया? माता कैकेयी। जरा विचार करें, भगवान श्री राम जो हैं माता कौशल्या के पास इतना समय नहीं देते, अधिक समय माता कैकेयी के पास देते हैं। और उसमें भरत जी का बहुत बड़ा सहयोग है। भरत जी जैसे संत जो हैं वो जानते हैं कि अगर मेरी मां का ममत्व वात्सल्य मेरे प्रति होगा, श्री भरत जी सोचते हैं अगर मेरी मां का ममत्व वात्सल्य मेरे प्रति होगा तो उस वात्सल्य और प्रेम को परमात्मा श्री राम के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा। इसलिए भरत जी माता कैकेयी से दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं यथासंभव दूर रहने की। परंतु भगवान श्री राम हमको कुछ दूसरा संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री राम हमको बताना चाहते हैं अगर हमारे जीवन से संत अलग हो जाएं, हमारे से संत दूर हो जाएं और भले ही परमात्मा हमारे निकट हो, परंतु अगर संत दूर हो जाते हैं तो कुसंग हमारे ऊपर अपना दुष्प्रभाव डाल सकता है। परमात्मा तो सबके हृदय में है ही, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा सबके हृदय में है। और माता कैकेयी का तो विशेष सौभाग्य है, अवध जैसे पवित्र धाम में भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, सगुण साकार ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरजू का पवित्र जल, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। कोटि कल्प काशी, भगवान का अविमुक्त क्षेत्र काशी। शोक काशी से ये कसना, शोक को दूर करने के लिए तलवार, शोक अशी, शोकाशी। शोक को, जितना जीवन में दुख है उसको तलवार बन के काट के फेंक देती है, अर्थात दुखों का आत्यांतिक अभाव हो जाता
ऐसी पवित्र पूरी काशी, कोटि कल्प काशी, करोड़ों कल्पों तक काशी में निवास करने को मिले। मथुरा कल्प निवास और भगवान का मधुपुरी। भगवान के अवतार तो असंख्य और अनंत हैं, परंतु श्री रामा अवतार के लिए भगवान ने भूमि चयन की अवधाम, और श्री कृष्ण अवतार के लिए मधुपुरी, मथुरा। मथुरा कल्प निवास, एक कल्प तक कोई मथुरा में निवास करे। एक निमिष सरजू बसे, और निमिष मात्र के लिए हम सरजू तट पे निवास करें। कहा जाता है सरजू भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई। रघुवंश में महाराज रघु ने, इक्ष्वाकु ने निवेदन किया कि अयोध्या में पवित्र सरिता नहीं है, आप कृपा करें पवित्र सरिता। तो मानसरोवर से वशिष्ठ जी महाराज सरजू को लेके आए। आप अगर सरमूल, सहस्त्रधारा, जहां से सरजू का प्रकट होता है, वो सरमूल स्थान है, वहां से कुछ नीचे सहस्त्रधारा एक बड़ा पवित्र स्थान है, वहां सरजू जी का मंदिर है। उसमें भगवान श्री राम को गोदी में लिए हुए मां सरजू विराजमान है। वशिष्ठ जी का भी मंदिर है। मतलब सरजू बड़ी पवित्र सरिता है। सरजू में भगवान श्री राम लीलाएं करते हैं, खेलते हैं, स्नान करते हैं, बहुत पवित्र है। एक निमिष सरजू बस, एक निमिष मात्र कोई सरजू में निवास करता है तो उसका फल कोटि कल्प काशी बसे, करोड़ों कल्पों तक काशी निवास। और ज्ञान की पुरी है काशी। वैसे उसका प्राचीन नाम केशवपुरी था, फिर उसका बाद में वाराणसी, वारणा और अशी के बीच का जो क्षेत्र है वाराणसी हुआ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य प्रयाग की पवित्र भूमि में हुआ, परंतु उन्होंने अपना साधना क्षेत्र जो है काशी को चुना, और पंचगंगा घाट पे स्वामी जी महाराज की धुनी और तपस्थली रही। तो हमारे वशिष्ठ जी महाराज सरजू जी को अयोध्या में लेके आए, मानसरोवर से अयोध्या ले आए। सरजू बड़ी पवित्र है, बहुत पवित्र है। जाह्नवी कृतजलम वार्णी तुल्यम, जो सरजू का, श्री राम, गंगा का जो छाड़न जल है, अर्थात वर्षा ऋतु में गंगा की बहुत धारा बढ़ जाती है, और फिर कहीं कहीं कुछ गड्ढों में गंगा जल रह जाता है, परंतु संत उसको पान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मदरा तुल्य हो जाता है, अग्राही हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। परंतु सरजू कृत जलम, जो सरजू का छाड़न जल है, वो गंगा जल के समान हो जाता है। मतलब सरजू की महिमा बहुत बहुत अधिक है। अगर परमात्मा कृपा करें तो भगवान का पवित्र धाम श्री अयोध्या और सरजू जरूर दर्शन करना चाहिए, सरजू में स्नान करना चाहिए। और एक निमिष की बात कही जा रही है, परंतु जितना अधिक से अधिक हो सके वहां सरजू के तट पे बैठ के मां सरजू की गोद में भगवान श्री रामलला का ध्यान करना चाहिए। तो कोटि कल्प काशी, काशी की महिमा बहुत अधिक, मथुरा की महिमा बहुत अधिक, परंतु सरजू की महिमा के सामने इन सब की महिमा फीकी पड़ जाती है, तुच्छ हो जाती है। ऐसी पवित्र सरजू का जल पान करती हैं
माता केकई। स्नान का भी लाभ मिलता है, भगवान श्री राम का सानिध्य मिलता है। अब बताइए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? अगर जीवन में यह सब प्राप्त हो गया, और महाराज दशरथ की पत्नी है, आप सब जानते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के 10 लक्षण निवास करते हैं, जिसमें धर्म के 10 लक्षण प्रकट होते हैं, वो हैं दशरथ। धृति, क्षमा, दमो, अस्तय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये जो 10 लक्षण धर्म के हैं, ये महाराज दशरथ में प्रकट दिखाई देते। महाराज दशरथ बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम, जिनको परमात्मा श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम रहा। हम सबका तो प्रेम बनावटी है, परंतु सच्चा प्रेम तो महाराज दशरथ को रहा। कितने हजारों वर्ष तक कठोर तप करके मनु के रूप में उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। उनका प्रेम साधारण प्रेम नहीं, एक परमात्मा की झलक पाने के लिए संपूर्ण ऐश्वर्य को एक तरफ रख दिया गया और वन में जाके कठोर उग्र तपस्या की। और स्वेच्छा से तपस्या नहीं की, शास्त्र सम्मत तपस्या की गई, शास्त्र विहित तपस्या की गई। तो वो महाराज दशरथ की पत्नी होने का सौभाग्य माता केकई को प्राप्त हुआ। तो ऐसी जो माता केकई हैं, वो भी कुसंग से नहीं बच पाई। कुसंग ने अपना दुष्प्रभाव उन पर डाल दिया। एक रात्रि प्रसंगे न, ज्यादा लंबा समय भी नहीं, वैसे मंथरा तो उनके पास कभी से रहती थी, परंतु थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो कुसंग अंदर प्रवेश कर लेता है। वो छिद्र देखता रहता है कि कहां से हमको अवसर मिलेगा। तो मंथरा अवसर देखा करती थी, और एक ऐसा अवसर दिखाई दे गया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है। ऐसी स्थिति में मंथरा को मालूम पड़ा कि कार्यक्रम बहुत शीघ्रतापूर्वक रचा गया है, बहुत पूर्व से आयोजन नहीं रहा है। तो उसने मनोकल्पित एक षड्यंत्र की रचना करके माता केकई को भ्रमित कर दिया। भयो पाख दिन सजत समाजो, कहती है कि 15 दिन से तैयारी हो रही है, जबकि एक दिन पहले महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के यहां गए। उन्होंने स्पष्ट बताया कि इस समय चैत्र का महीना चल रहा है, सूर्य जो है मीन राशि पे हैं, और कल बड़ा पवित्र दिन है। नक्षत्र जो है पुनर्वसु से पुखे पे आएगा, सोमवार का दिन है। इस दिन मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। वशिष्ठ जी तो जानते थे, उन्होंने कह दिया कि राम जी का जब भी राज तिलक होगा वही समय शुभ है। और महाराज दशरथ को लगा कि गुरु वशिष्ठ ने हमारी बात का अनुमोदन कर दिया है, चलो। फिर उन्होंने भरी सभा में आके बताया कि कल में राम जी का राज्य, मतलब एक दिन पहले की घटना है, और 24 घंटे भी नहीं, लगभग 18 घंटे 16 घंटे पहले की घटना। और वो हमारी मंत्रा बहन वो कहती है, भयो पाख दिन सजत समाज, 15 दिन हो गए, सब व्यवस्था की जा रही। मंथरा जी ने माता केकई की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई।
जिस परमात्मा को सगुण साकार रूप में हमेशा गोद में स्थान दिया गया, उनके नजदीक खेलने का सौभाग्य मिला, उन परमात्मा को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जा रहा है। कुसंग इससे अधिक क्या प्रभाव दिखा सकता है? अरे बड़ी ऊंची साधना के बाद वो परमात्मा सगुण साकार रूप में आता है। निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण रूप जो परमात्मा का है वो तो सबके हृदय में बैठा ही हुआ है, सबको सुलभ है। परंतु सगुण साकार परमात्मा को लाना साधारण बात नहीं है। कितनी उग्र कठोर तपस्याएं होती हैं, कितने असंख्य जीव परमात्मा को पुकारते हैं, तब परमात्मा का भूमंडल पे अवतरण होता है, तब सगुण साकार रूप में परमात्मा आते हैं। आप सब अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं। भावातीत ध्यान करना, निर्विचार की स्थिति में प्रवेश करना सरल है, सरल है। परंतु सगुण साकार परमात्मा का ध्यान कितना कठिन होता है आप सब जानते हैं। ये परमात्मा का जो अर्चा विग्रह है, इसको ध्यान में लाने की कोशिश करना, भगवान का जो चित्रपट आपके घर में रखा हुआ है उसको ध्यान में लाने की कोशिश करना, वो सौभाग्यशाली होंगे जो कुछ क्षणों के लिए भी उस ध्यान में डूब जाते होंगे। बड़ा कठिन है सगुण साकार परमात्मा का ध्यान, बड़ा कठिन। तो ऐसे जो परमात्मा श्री राम को वन में भेज देती है माता के गई, वो है कुसंग का प्रभाव। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कुसंग बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। उसी बात को विभीषण जी कह रहे हैं कि भगवान जीवन में कुछ भी हो, दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्टों का संग ना दे। और तो सत्संग मिले अच्छी बात है, ना मिले चलेगा, नरक में जाना पड़े स्वीकार, परंतु कुसंग स्वीकार नहीं। आपको मालूम है नरक की जो यम यातनाएं हैं उनको भोगने के बाद हमको पुनः मानव शरीर मिल जाएगा, परंतु कुसंग हमारे मन को इतना अधिक मलिन कर देगा, इतना अधिक दूषित कर देगा, हम परमात्मा से अलग हो जाएंगे। रामायण में तो स्पष्ट लिखा है, राम विमुख थल नरक न लहै। जो राम जी से विमुख होने वाले जीव हैं उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। नरक अच्छा है, बहुत लंबे समय का पाप कर्म बहुत जल्दी भोग के शुद्धिकरण हो जाता है और फिर हमको मानव शरीर देके पृथ्वी पे भेजा जाता है कि अब आओ पुनः मानव धर्म का निर्वाह करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो। तो नरक अच्छा है, परंतु जब हमारा मन दूषित हो गया, मन मलिन हो गया, जब शरीर में से पुर्यष्टका जाती है, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो ये मन बुद्धि साथ में जाते हैं। जैसे पुष्प के ऊपर से निकलने वाली पवन, उसमें सुगंध दिखाई देती है, जल के ऊपर से निकलने वाली पवन शीतल दिखाई देती। ये गंध पृथ्वी का गुण है, ये पवन का गुण नहीं है। इसी प्रकार से जीवात्मा में ये जो मन और बुद्धि अपने संस्कारों को लेके चलते हैं, ये जीवात्मा का धर्म नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ये जीवात्मा तो शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंदमय है, परंतु हमारे मन में जो संस्कार हैं वो अपना प्रभाव डालते हैं
और उन संस्कारों को लेके हम एक शरीर से दूसरे शरीर की तरफ जाते हैं। तो अगर दुर्जनों का संग मिलेगा, दुष्टों का संग मिलेगा, तो हमको वो परमात्मा से दूर कर देगा। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदे। जिसको परमात्मा श्री राम प्रिय नहीं है, जिसको अपनी आत्मा से प्रियता कुछ नहीं नजर आती, आत्मा हमको प्रिय नहीं लग रही, हमको क्या प्रिय लग रहा है? देह प्रिय लग रही। हम आत्महत्यारे हैं, आत्मा हन गति जाए। हम अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते, हम अपने शरीर को इतना सब कुछ मान बैठे। जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। अविवेकी पुरुष जो है ना, वो अपने शरीर को सब कुछ मानता है कि बस शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हम प्रसन्न रहें। वो ये नहीं जानता इन सब का प्रेरक, इन सब को चेतना प्रदान करने वाला जो तत्व है वो आत्म तत्व है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध। उस परमात्मा से हम अलग हो जाते हैं, उससे हम द्वेष करने लगते हैं, अपनी चेतना से हम द्वेष करने लगते हैं, हम उस चेतना से अलग हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, जिसको आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा श्री सीता जी और चेतना का जो अधिष्ठान पुरुष परमात्मा श्री राम है, वो अगर किसी को प्रिय नहीं लगते तो ये ताई कोटि बेरी, उसका करोड़ों बेरी के समान त्याग कर दो। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सावधान है, बहुत सावधान है। उनकी शब्दावली कह रही है, जाके प्रिय न राम वैदे। सजदानंद घन परमात्मा श्री राम और वैदेही, वो शक्ति का कोई शरीर नहीं होता। शक्ति तो अब आप देखिए, अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, वो जिस ईंधन में प्रकट होती है उसका रूप आकृति धारण कर लेती है। वो ईंधन चाहे गैस की फ्लेम हो, लकड़ी का हो, जिस भी प्रकार का हो, परंतु वो अग्नि का, दाहिका का स्वरूप नहीं है। इसीलिए वैदेही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको अपनी आदि शक्ति, और आप तो जानते हैं आदि शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं होता। वो जगदम्बा पराम्बा मां भगवती जगदम्बा क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति के रूप में खेल रही है। संसार में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति का त्याग करके क्या हम जी सकते? हमारे अंदर विचार शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति। हमारे पास साधन नहीं है, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, कार्य करने की क्षमता। ये आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा का स्वरूप है। पर है वैदेही, वो बिना देह वाली है। परंतु उन व्यक्तियों का सौभाग्य है जो राम जी के साथ बिना देह वाली वैदेही को सीता जी के रूप में देखते हैं। सीता जी के रूप में वैदेही सीता है। महाराज विदेह के यहां प्रकट हो जाती हैं और बालिका बन के फिर लीला करती, और फिर अयोध्या में आती हैं, फिर लंका में जाके दुष्टों का संहार करती हैं। परावर्तन, सृजन, पालन, परावर्तन, सब कुछ कार्य दिखा दिया भगवती सीता जी ने पृथ्वी पे। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदे। जिसको परमात्मा श्री राम और वैदेही आदिशक्ति जगदम्बा के प्रति प्रेम नहीं है, प्रिय नहीं लगते,
तजियताई कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरी के समान त्याग कर दो। धृतराष्ट्र से कहा गया था, ये तुम्हारा जो नालायक पुत्र दुर्योधन, इसका अभी त्याग कर दो जन्म के समय ही। परंतु पुत्र मोह के कारण नहीं त्याग किया गया, पूरे कुरु वंश को मिटा के रख दिया, बर्बाद कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको परमात्मा श्री राम और आदिशक्ति जगदम्बा के प्रति प्रेम नहीं है, उनको करोड़ों बेरी के समान तज दो। जत्वी परम से नहीं, भले ही वो तुम्हारे स्नेही क्यों ना हो, परम स्नेही क्यों ना हो, तुम्हारे पुत्र क्यों ना हो, तुम्हारे पिता क्यों नहीं हो, तुम्हारी मां क्यों नहीं हो, तुम्हारे भाई क्यों ना हो, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु की बात नहीं स्वीकार की। पिता, जबकि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। परंतु संतों की एक अपनी नीति होती है, भक्तों की एक नीति होती है। वो कहते हैं हम साधारण धर्म को स्वीकार नहीं करते, हम तो विशिष्ट धर्म को स्वीकार करते हैं। साधारण धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। परंतु वही माता वही पिता जब हमको परमात्मा से दूर करने वाले हो जाए तो वो बात स्वीकार नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि तुम अपने पैर को काट लो, जब हम पैर को काट देंगे हम पंगु हो जाएंगे, हम खड़े कैसे हो सकेंगे, तो ऐसी आज्ञा स्वीकार नहीं है। कोई कहे कि परमात्मा को छोड़ दो, परमात्मा से अलग हो जाओ, परमात्मा से दूर हो जाओ, ऐसी आज्ञा हमको स्वीकार नहीं। सतयुग में प्रहलाद, जबकि सतयुग में चारों चरण धर्म के मौजूद होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रहलाद ने पिता की उपेक्षा करते हुए पिता की उस गलत आज्ञा का पालन नहीं किया। वो कहता है कि मैं ही भगवान हूं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरोहम महम बलवान महम सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं सुखी हूं, मैं बलवान हूं। इस प्रकार के अहंकार में जो भरा हुआ व्यक्ति है वो आसुरी संपदा वाला है, आसुरी संपदा। हिरण्यकशिपु के कोई बड़े बड़े सींग नहीं थे या भयंकर आकृति वाला नहीं था, उसकी तो स्वर्णमयी दृष्टि थी। हिरण्यकशिपु, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, वो हिरण्यकशिपु कोई दिखने में भद्दा नहीं था, परंतु उसके आचरण, वो अपने आप को ईश्वर मानता था कि मैं ईश्वर हूं। जो इस प्रकार का उद्घोष कर रहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मेरे समान दुनिया में कौन है, इस प्रकार के अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति असुर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, पिता की उस आज्ञा की उपेक्षा की गई। भरत जी ने माता की उपेक्षा की और विभीषण ने अपने भाई, बड़ा भाई तो पिता तुल्य होता है, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, उसका त्याग कर दिया। तो हम सबको जीवन में एक सिद्धांत बना लेना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कुसंग स्वीकार नहीं है। कुसंग से हमको बचना है। हम अपने बल से नहीं बच सकते,
तो उपाय है। आदिशक्ति जगदम्बा को पुकारो कि हमारे हृदय में जो महिकासुर है, हमारे हृदय में जो नाना प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां आ गई हैं, इन सबको मां आप दूर करें। और वो महिक मर्दिनी भगवती जगदम्बा हमारे हृदय में जो महिकासुर छिपा हुआ है, पाश्विक वृत्ति जो है, उसका बलिदान चाहती है। आज तो कुछ लोग जो हैं भगवती के नाम पे पशु बलि देते हैं। भगवती को बलि चाहिए, भेंट चाहिए हमारे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनकी। हमारे हृदय में जो महिकासुर है, हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्ति है, उसका त्याग होना चाहिए। तो सारांश में केवल इतना ही बताना है कि हम सबको कुसंग से बचना है। अगर हम कुसंग से बच गए तो सुनिश्चित है जो हमारे अंदर सुमति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है वो जागृत हो जाएगी। अगर कुसंग में फंस गए तो जो कुमति है वो सक्रिय हो जाएगी। और जब कुमति सक्रिय होती है तो बस जीवन में कदम कदम पे विघ्न, बाधाएं, परेशानियां। इतनी परेशानी जीवन में क्यों आ रही? ये हमारा जीवन नारकीय जीवन क्यों हो गया है? ये दुखालय क्यों बन गया है? कुमति के कारण, दुष्ट प्रवृत्ति के कारण। उसका तो बलिदान देना ही होगा, उसको जीवित नहीं रखना है इन दुष्ट प्रवृत्तियों को। और अपने बल से, आप जानते हैं आज रामार्चन हो रहा है। रामार्चन में भगवान विष्णु मधुकेटभ से लड़ते लड़ते थक गए, विजय नहीं पा सके। ये क्या है? मधुकेटभ रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक है, विष्णु सतोगुण के प्रतीक है। सतोगुण जो है रजोगुण और तमोगुण से लड़ता है, परंतु वो दोनों मिलकर बलवान है। तमोगुण और रजोगुण जब मिल जाता है तो बलवान हो जाता है। केवल अगर तमोगुण है तो सतोगुण विजय पा सकता था, परंतु जब दोनों मिल जाते हैं तो उस पर विजय पाना विष्णु के लिए कठिन हो गया, नारायण के लिए कठिन हो गया। फिर तो एकमात्र परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम, उनकी शरणागति स्वीकार की और कहा, प्रभु हम रामार्चन करेंगे, ये मधुकेटभ समाप्त हो जाए। और देखते देखते पवित्र संकल्प से, शिव संकल्प से मधुकेटभ धराशायी हो गए। परंतु एक दुर्भाग्य ये हुआ, उस मधुकेटभ के मेद से इस पृथ्वी का सृजन हुआ, इसलिए इसका नाम है मेदिनी। पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। क्यों मेदिनी है? मधुकेटभ के मेद से तैयार हुई। रजोगुण और तमोगुण के मेद से यह तैयार है पृथ्वी। तो इस पे जब हम निवास करते हैं, तो अगर भगवान का भजन करेंगे तभी रक्षा हो पाएगी, भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे तभी रक्षा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो बस जीवन में एक संकल्प, कुसंग में कभी पैर नहीं रखेंगे। अगर संयोग बसा विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, कभी ऐसा योग आ जाता है, संजोग बन जाता है, कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है, कुसंग के बीच में जाना पड़ता है। फनी मन सम निज गुण अनुसरहि, जिस प्रकार से मणि जो है सांप के अंदर रहते हुए उसके विष से अप्रभावित रहती है, सर्प की मणि पे सर्प के विष का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता,
इसी प्रकार से अपनी रक्षा करें। कुसंग में अपनी रक्षा करना है, दुष्टों के बीच में अपनी रक्षा करना है तो कठिन, क्योंकि दुष्ट सब मिल जाते हैं एक साथ, और संगठन में तो बल है ही, और ये देवी ताकतें बिखरी रहती हैं। अगर ये संगठित हो जाएं तो परमात्मा का रास्ता बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटो। जितना भी हमारा ममत्व है वो सब परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो बस एक ही कार्य करना है, कुसंग का त्याग करना है, कुसंग से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी। और अगर संयोगवशात कभी हम कुसंग में फंस जाएं तो अपनी रक्षा के लिए कवच धारण कर लो। वज्र पंजर नाम इदम, नाम इदम, ये जो परमात्मा का नाम है श्री राम, इदम नाम, ये नाम परम कवच है, वज्र पंजर कवच है, यह आपकी रक्षा करेगा। अगर व्यक्ति सतत दिन और रात नाम जप करता है, माता जी ने यही दिखाया लंका में, अशोक वाटिका में, नाम पहारो दिवस निशी, दिन रात नाम जो है पहरादार बन के रक्षा कर रहा है, दिन रात रक्षा कर रहा है। हम इतना नाम जप करें, इतना नाम जप करें कि वो हमारे प्राण में रमन करने लग जाए, और संपूर्ण, चाहे हम मूर्छा में क्यों ना पड़े हों, चाहे हम प्रगाढ़ नींद में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में नाम हमसे अलग ना हो, नाम सतत चलता रहे, सतत चलता रहे, दिवस निशी अहिर्निश, दिन रात नाम जप, तभी हम कुसंग से बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमात्मा कृपा करें कि हम कुसंग से बच पाएं और सत्संग में प्रवेश मिले। जय श्री राम।